कुछ ही देर में सुबह हो गई। सुबह होते ही कानू उठकर अपनी ठेला गाड़ी में चिकन तंदूरी लेकर बेचने निकल गया। इधर रहीम चाचा की दुकान पर चिकन तंदूरी खाने के लिए बहुत ज्यादा भीड़ लग गई। अरे रहीम चाचा, मुझे जल्दी से एक चिकन तंदूरी दो ना। तुम्हारे चिकन तंदूरी से इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है कि मैं अब और खड़ा नहीं रह सकता। अरे दे रहा हूं बेटा, थोड़ी देर रुक, मैं अभी तुझे एकदम गर्मा गर्म चिकन तंदूरी देता हूं। कानू भी तब अपनी चिकन तंदूरी की ठेला गाड़ी लेकर रहीम चाचा की दुकान के बिल्कुल बगल में अपनी चिकन तंदूरी की दुकान लगा देता है। अरे भाई लोग, और कितने दिन 100 रुपया में चिकन तंदूरी खाओगे? आ जाओ मेरी दुकान पर, 50 रुपया में चिकन तंदूरी खाओ, 50 रुपया में चिकन तंदूरी। क्या बोला भाई? 50 रुपए की चिकन तंदूरी? भाई 50 रुपए की चिकन तंदूरी? इतनी सस्ती कीमत में 50 रुपए की पूरी चिकन तंदूरी? अरे बाप रे, मैं तो जरूर खाऊंगा। 50 रुपए की चिकन तंदूरी की बात सुनते ही रहीम चाचा की दुकान से सारे लोग निकलकर कानू की दुकान पर चले आते हैं। भाई मैं 50 रुपए की चिकन तंदूरी खाऊंगा। भाई मुझे एक प्लेट चिकन तंदूरी दो ना, सिर्फ 50 रुपए की। अरे ये कैसे हो सकता है? कोई 50 रुपए में चिकन तंदूरी कैसे बेच सकता है? मैं तो खुद मुर्गा फार्म से 80 रुपए का एक मुर्गा खरीद कर लाता हूं, लेकिन कानू 50 रुपए में चिकन तंदूरी कैसे बेच रहा है? कानू भाई, तुम 50 रुपए में चिकन तंदूरी तो बेच रहे हो, लेकिन ये चिकन तंदूरी कुछ ज्यादा मजेदार नहीं लग रही है। इसका स्वाद कुछ अजीब सा लग रहा है। ये चिकन तंदूरी खाने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसका मांस भी कुछ अलग सा लग रहा है। ये बहुत ही खराब स्वाद है। अरे भाई, 50 रुपया में इतना बड़ा चिकन तंदूरी तुम्हें बेच रहा हूँ, और तुम्हें 50 रुपया में चिकन तंदूरी में टेस्ट भी चाहिए? अगर मेरा चिकन तंदूरी इतना ही बेकार है तो जाओ रहीम चाचा की दुकान पर जाकर 100 रुपया की चिकन तंदूरी खाओ। अरे भाई, 50 रुपया में इतना बड़ा चिकन तंदूरी मिल रहा है, वही बड़ी बात है। कम दाम का चिकन तंदूरी खाकर मेरा पेट भर जाए, वही बड़ी बात है मेरे लिए। हम गरीब आदमी हैं, हमारा बस पेट भर जाए, वही बड़ी बात है। तभी रहीम चाचा की दुकान पर कल चिकन तंदूरी ना मिलने वाला वो लड़का आ जाता है। रहीम चाचा, मुझे एक प्लेट गरम गरम चिकन तंदूरी दे दो ना। हाँ बेटा, जरा रुको। मैं अभी तुम्हें एकदम गरम गरम चिकन तंदूरी देता हूं। ओ चाचा, तुम्हारी चिकन तंदूरी खाते ही क्या जबरदस्त टेस्ट आ रहा है। दिल और पेट दोनों खुश हो गए। कितनी मजेदार बनी है ये चिकन तंदूरी। क्या टेस्ट है। बेटा, मैं एक बात बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे बगल वाली दुकान पर सिर्फ 50 रुपए में चिकन तंदूरी मिल रही है और मैं 100 रुपए में चिकन तंदूरी बेच रहा हूं। तो बेटा, तुम उस दुकान से चिकन तंदूरी ना खरीद कर मेरी दुकान से 100 रुपए की चिकन तंदूरी क्यों खरीद रहे हो? अरे चाचा, आप तो बहुत पुराने दुकानदार हो। आपके चिकन तंदूरी की खुशबू ही कितनी सुंदर है, और खाने में जो मजा आता है ना, वो क्या इस नई दुकान में मिलेगा? मानता हूं वो 50 रुपए में बेच रहा है और आप 100 रुपए में, लेकिन चाचा जरूर उसके चिकन तंदूरी में कुछ खराबी है, तभी तो वो 50 रुपए में बेच रहा है। सुन नहीं रहे हो चाचा? उसकी दुकान पर जो लोग चिकन तंदूरी खा रहे हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि चिकन तंदूरी खाने में बहुत ही खराब है। कम दाम में बेच रहा है, इसलिए लोग खा रहे हैं। ये बात कहकर वो लड़का रहीम चाचा को पैसे देकर अपने घर चला गया। उधर कानू की दुकान पर भी गांव वाले 50 रुपए की चिकन तंदूरी खाकर पैसे देते गए और खुशी खुशी अपने अपने घर चले गए। कुछ ही देर बाद एक पुलिस वाला चिकन तंदूरी खाने के लिए वहां आ गया। उसने चिकन तंदूरी की दोनों दुकानों को देखा और सोचने लगा, एक आदमी 50 रुपए में चिकन तंदूरी बेच रहा है और एक आदमी 100 रुपए में चिकन तंदूरी बेच रहा है। नहीं, मैं 100 रुपए वाली नहीं खाऊंगा, मैं तो 50 रुपए वाली ही खाऊंगा। भाई, 50 रुपए की 2 प्लेट चिकन तंदूरी दे दो, मुझे अभी थाने जाना है, पैसे बाद में दे जाऊंगा। हाँ सर, अभी रुकिए, अभी देता हूँ मैं तुम्हें गरम गरम चिकन तंदूरी। मेरी चिकन तंदूरी का बहुत अच्छा टेस्ट है सर,
पुलिस वाला बिना पैसे दिए ही कानू की दुकान से 2 प्लेट गर्मा गर्म चिकन तंदूरी ले जाता है। ये पुलिस वाले भी ना पहले खाता है फिर बोलता है पैसा बाद में दूंगा। कोई बात नहीं, पुलिस को भी मरे हुए मुर्गा का चिकन तंदूरी मैंने खिला दिया। हा 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 हा। कुछ ही देर में कानू की दुकान पर इतनी भीड़ हो जाती है कि 50 रुपए की चिकन तंदूरी सब खत्म हो जाती है। कानू अपनी ठेला गाड़ी लेकर घर जाने लगता है। जाते जाते रहीम चचा को कानू कहने लगता है, अरे ओ रहीम चाचा, आज से तुम्हारे दिन खत्म। आज से सिर्फ कानू का दिन है। सब लोग सिर्फ कानू का ही चिकन तंदूरी खाएगा। तुम्हारा चिकन तंदूरी कोई नहीं खाएगा। ये क्या हो गया मेरे साथ? हे ऊपर वाला, अब मैं इतने सारे चिकन तंदूरी का क्या करूंगा? ये सब तो खराब हो जाएंगे। मेरे तो बहुत सारे पैसे का नुकसान हो जाएगा। रहीम चाचा दुखी मन से चिकन तंदूरी से भरी ठेला गाड़ी अपने घर ले आता है। ठेला गाड़ी को घर के सामने रखकर रहीम चाचा घर के आंगन में बैठ जाते हैं। उनके सीने के अंदर दर्द और चिंता से भरा हुआ था। क्या हुआ जी? आज इतने सारे चिकन तंदूरी घर घूमकर लाए हो, एक भी चिकन तंदूरी नहीं बेच पाए? क्या बोलूंगा बीबी जान, बाजार में एक नया चिकन तंदूरी बेचने वाला आया है। पास आकर मेरे ही सामने चिकन तंदूरी की दुकान लगा दी है और 50 रुपए में चिकन तंदूरी बेच रहा है। ये बात सुनकर किसी ने मेरी दुकान पर चिकन तंदूरी नहीं खाया। सभी ने 50 रुपए वाला चिकन तंदूरी खाया। पूरे दिन में सिर्फ एक चिकन तंदूरी बेच पाया मैं। उदास मत हो जी, ऊपर वाला जरूर तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा। हे ऊपर वाला, मैंने तो जिंदगी में कोई भी अन्याय नहीं किया था। मैं तो बस चाहता था कि कम दाम में लोगों को अच्छा खाना खिलाऊं। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ ऊपर वाला? कनू कैसे 50 रुपये में चिकन तंदूरी बेच सकता है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। उदास मत हो जी, ऊपर वाला जरूर तुम्हारे ऊपर मेहरबान होगा। चलो घर पर चलो, थोड़ा आराम करो। मैं देखता हूँ इस चिकन तंदूरी का क्या क्या कर सकता हूँ। सोच रहा हूँ गरीबों में मुफ्त में बांट दूं। देखते देखते रात हो गई। रात भी धीरे धीरे कट गई और फिर सुबह हो गई। अगले दिन सुबह सुबह, अरे बाप रे, अरे मारे, मेरा पेट क्यों इतना दर्द कर रहा है? मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। वो क्या दर्द कर रहा है मेरे पेट पर? वो अरे बाप रे, मेरा पेट इतना ज्यादा क्यों दर्द कर रहा है? ओह, मैं ये दर्द बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा हूँ। अरे बाप रे, पेट में कितना ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे शायद डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। अरे बाप रे, मेरे पेट में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? कल तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस चिकन तंदूरी ही खाया था। अब मेरा पेट इतना दर्द क्यों कर रहा है? ओह, मुझसे ये दर्द बिल्कुल सहा नहीं जा रहा। मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। कल आपने क्या खाया था हवलदार जी? आपने ऐसा क्या खा लिया था कि आज आपके पेट में इतना दर्द हो रहा है? क्या ही बोलूं डॉक्टर साहब, कल एक दुकान से 50 रुपए का चिकन तंदूरी खाया था। उसके बाद रात को पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, लेकिन सुबह होते होते दर्द इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब मुझसे बिल्कुल सहा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं सीधा दौड़ता हुआ आपके पास चला आया डॉक्टर साहब। ओ, अब समझ में आ रहा है कि आपकी ये हालत क्यों हुई है। आपने 50 रुपए का चिकन तंदूरी खाया था। आप पुलिस में होते हुए भी समझ नहीं पाए? आजकल भला कोई 50 रुपए में चिकन तंदूरी बेचता है क्या? मुझे तो लगता है उसने बीमारी से मर चुकी मुर्गी का चिकन तंदूरी बनाकर बेचा है और आपने वही खा लिया, इसीलिए आपके पेट में इतनी तकलीफ हो रही है। तो ये बात है, चिकन तंदूरी वाले को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी वजह से मैं पूरी रात सो नहीं पाया। इतना पेट दर्द हो रहा है मेरा, अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जेल की हवा खिलाऊंगा। तभी 2 गांव वाले अपने पेट दर्द की परेशानी लेकर डॉक्टर के पास चले आते हैं। देखिए ना डॉक्टर साहब, सुबह से मेरा पेट में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। डॉक्टर साहब, मुझे कोई अच्छा सा दवा दीजिए ना, बहुत ज्यादा पेट में दर्द कर रहा है डॉक्टर साहब। गांव वालों, कल तुम लोगों ने क्या खाया था कि तुम्हारे पेट में इतना दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब, हम सब ने कानू की 50 रुपया का चिकन तंदूरी खाया है।
अरे मतलब आप लोगों ने भी कानू का 50 रुपए वाला चिकन तंदूरी खाया है? आप सभी गांव वाले कितने बेवकूफ हो। कानू ने ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में आप लोगों को भी सड़ी हुई बीमार होकर मर चुकी मुर्गी का चिकन तंदूरी खिला दिया और आप लोगों ने वही चिकन तंदूरी 50 रुपए देकर खरीद कर खा लिया। गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं भी तुम लोगों की तरह धोखा खा गया हूं। मैंने भी उस मरी हुई मुर्गी का चिकन तंदूरी खाया था और मेरा भी पेट दर्द से फट रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहले तुम लोग उस कानू को घेर लो और उसकी अच्छी तरह से धुलाई कर दो। मैं अभी जा रहा हूं और कुछ ही देर में उस कानू को पकड़कर जेल में ले आऊंगा। उसको जेल में बहुत कड़ी सजा दिलवाऊंगा। आज इस हसरत मेरा ही राज चलेगा, मेरा ही चिकन तंदूरी सब खाएगा और किसी का भी चिकन तंदूरी कोई नहीं खाएगा। रहीम चचा के दिन खत्म, आज इससे मेरा दिन शुरू। पर एक भी गाँव वाले नहीं आ रहे हैं आज मेरे चिकन तंदूरी खाने के लिए। कहाँ है गाँव वाले सब? अरे कन्नू भाई, हम आ गए हैं तुम्हारा चिकन तंदूरी खाने के लिए। गांव वालों, इस कन्नू को चारों तरफ से घेर लो। अरे भाई, मेरे को क्यों घेर लिया तुम लोगों ने? मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? अरे हरामी कानू, तूने हमें मरे हुए मुर्गे का चिकन तंदूरी खिलाया और बोल रहा है कि तूने कुछ नहीं किया। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत। अरे भाइयों, क्या कर रहे हो? इस कानू को पकड़ो और इसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ। अरे भाई लोग, मेरे को मत मानना भाई लोग, मैंने कुछ नहीं किया भाई लोग, ये सब झूठ है। मैंने मरे हुए मुर्गा का चिकन तंदूरी नहीं खिलाया तुम लोगों को। मेरे को मत मारो भाई, मेरे को बहुत लग रहा है। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू हमें मरे हुए मुर्गे का चिकन तंदूरी बनाकर बेचता है? और मारो, इसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ। मेरे को माफ कर दो। गाँव वालों, उस कानू को मारो, उसे अच्छी तरह से सबक सिखाओ। इतनी बड़ी हिम्मत कि बीमारी से मर चुके मुर्गे का चिकन तंदूरी बनाकर हमें खिला दिया। मारो उसे और मारो। छोड़ दो भाई। रुको गांव वालों, अब कानू को कानून ही सजा देगा। चलो कानू, मेरे साथ थाने। घबरा मत, थाने जाकर तुझे तेरी गलती की अच्छी तरह से सजा दिलवाऊंगा। अब तुम बच नहीं सकते कानू। अगले दिन फिर से सभी लोग रहीम चाचा की दुकान पर 100 रुपए का चिकन तंदूरी खा रहे हैं। यम्मी चिकन। दुकान पर काफी भीड़ भी लगी हुई है और सभी लोग पेट भरकर अच्छा चिकन तंदूरी खा रहे हैं। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच का परिणाम बहुत ही बुरा होता है।